जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक और विवाद भड़क गया। यहां सैकड़ों साल पुराने जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया। जिले की सिविल कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को संभल की इस मस्जिद का सर्वे हुआ, जिसके बाद प्रदेश में सांप्रदायिक सियासत एक बार फिर गर्मा गई। लेकिन जिस मस्जिद को लेकर हंगामा हो रहा है उसका इतिहास क्या है, चलिए आज जानते हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर थी, जहां पर कलयुग में विष्णु के दशावतारों में से एक कल्कि का अवतार होने वाला है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज करता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं। अब जामा मस्जिद यानी जिस मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, उस मस्जिद का इतिहास समझिए। संभल जिले में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावे हुए हैं कि ये हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया। वहीं मुसलमान कहते हैं बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले कराया था, लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में नहीं बनी थी। ये यहाँ इससे भी पहले से थी और संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया था, लेकिन उसने यहाँ कोई मस्जिद नहीं बनाई। उसने जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन कराया था। मस्जिद का वास्तु भी इसी ओर इशारा करता है कि ये मुगल कालीन तो नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर यह दावा कर रहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबर नामे का जिक्र भी है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से 75 की है, जिससे 1879 में तैयार किया गया था। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन अधिकारी SEL कार्ले ने इस सर्वे को लीड किया था। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को थोड़ा सपोर्ट मिला था। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या था? सर्वे की रिपोर्ट दरअसल कहती है संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट केंद्रीय गुंबदाकार कक्ष है। असमान लंबाई के 2 विंग हैं, जो उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच, जबकि दक्षिण विंग केवल 38 फीट 1 इंच है। प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के वक्त का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है। लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि एक जालसाजी है और इसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं कि स्लैब पर या इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख हैं। मुस्लिमों ने क्या कहा? रिपोर्ट में दरअसल आगे लिखा है कि संभल के कई मुसलमानों ने मेरे यानी सर्वे अधिकारी के सामने कबूल किया है कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है और मुसलमानों को इमारत पर गदर के समय या उससे थोड़ा पहले यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा चला और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने के जरिए मुकदमा जीता था। रिपोर्ट में लिखा है संभल के हरि मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में ये देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। शिलालेख में मैंने यानी जिसने सर्वे किया उन्होंने इस प्रकार पढ़ा, शाहजहां फुलहम्मद बाबर, लेकिन इस बादशाह का असली नाम शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस इमारत का टिन गुंबद शायद अपनी तरह का अनूठा है। रिपोर्ट में इसे पृथ्वीराज चौहान से भी संबंधित बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवार पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती है, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे ये छिप जाता है कि वो किस सामग्री से बना हुआ है। और मैं यानी ये जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कई स्थानों पर जहां प्लास्टर टूटा है, जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर दिख रहे हैं।
मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को हटा दिया, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते थे। इन पत्थरों का फर्श बनाने में ऐसे प्रयोग किया गया है कि इन पर बनी मूर्तियां नीचे की ओर रख दी गई हैं। सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया है, मैंने वो निशान देखे जिनसे पता चलता है पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत मोटी थी। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे मैंने लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े देखे, जिनमें से एक नालीदार स्तंभ का ऊपरी भाग था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में जोड़े गए मोहम्मदी विंग्स छोटी ईंटों से बने हैं, यानी जहां भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं था वहां मैंने पाया कि ईंटें छोटी थीं और मिट्टी के गारे में लगी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हिंदू काम और बाद में किए गए मुसलमानी काम के बीच एक साफ अंतर है। पुराने हिंदू मंदिर को मुसलमानी जोड़ से एक बार में ही अलग से पहचाना जा सकता है। भूतपूर्व मंदिर की संरचना के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चौकोर हिंदू मंदिर में मूल रूप से पूर्वी दीवार में केवल एक ही दरवाजा था जो लगभग 8 फीट चौड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने 4 और दरवाजे बनाए। इनमें से प्रत्येक 6 फीट का चौड़ा था। जाहिर है मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदू आबादी रहती है, जबकि इसके बाकी के 4 दरवाजों के आसपास मुस्लिम आबादी रहती है। संभल की ये शाही जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है, जिसे 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट पर केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में भी इसका नाम है। तो इस पूरे मामले को किसने दर्ज किया? संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ताओं ने केस दाखिल किया है। इनमें से एक वकील हरिशंकर जैन है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद में भी ये वकील है। अधिवक्ता पार्थ यादव हैं। संभल में कलकी देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी हैं। अन्य याचिकाकर्ता नोएडा निवासी वेदपाल सिंह, संभल निवासी राकेश कुमार जीतपाल यादव हैं। याचिका में दरअसल दावा किया गया है कि संभल शहर के बीचों बीच भगवान कल्की को समर्पित एक सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है, जिसका जामा मस्जिद समिति द्वारा जबरन और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है संभल एक ऐतिहासिक शहर है, हिंदू शास्त्रों में इसकी गहरी जड़ें हैं, जिसके अनुसार ये एक पवित्र स्थल है जहां भविष्य में भगवान विष्णु के एक अवतार कल्की का आगमन होना है। याचिका में कहा गया है हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलकर एक अनोखा विग्रह उभरा था और इसी कारण से इसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। इसमें कहा गया संभल का श्री हरिहर मंदिर ब्रह्मांड की शुरुआत में स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। याचिका में कहा गया कि हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलकर एक अनोखा विग्रह उभरा और इसी कारण से इसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। इसमें कहा गया संभल का श्री हरिहर मंदिर ब्रह्मांड की शुरुआत में स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया। इसमें आगे कहा गया है बाबर ने 1556 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया ताकि हिंदुओं को ये लगे कि वो इस्लामी शासक के अधीन हैं। याचिका में कहा गया है 1527 से 28 में बाबर की सेना के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा किया और इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।